हेलो बच्चों, तो आज एक नया वीडियो लेके आए हैं हम चैप्टर नंबर 12 हेरोन्स फार्मूला के ऊपर। हेरोन्स फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जिससे हम क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। ठीक है, आप एरिया ऑफ ट्रायंगल के और भी फार्मूले जानते हैं, लेकिन ये एक नया तरीका है, एक नया मेथड है जिससे हम क्या कर पाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल पाएंगे। तो हम समझेंगे कि कैसे कैसे होता है। दूसरी चीज़, ये जो चैप्टर है थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, क्योंकि इससे जो सॉल्यूशंस हैं वो क्या है, थोड़े लेंदी होते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग से मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसलिए घबराना नहीं है, आपको कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप समझना है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो चैप्टर है ये लगभग 9 to 10 मार्क्स कैरी करता है आपकी स्कूल के एग्ज़ाम्स में। तो आपको लगना चाहिए 9th और 10th बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, 9th और 10th इट इज़ अ मैक्सिमम नंबर। ठीक है, बहुत बड़ा नंबर है। तो अब जब ज़्यादा नंबर है तो आपको थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए टेंशन नहीं लेना है, मेरे साथ पढ़ना है। मेरा नाम अभिषेक मिश्रा, वेलकम टू आवर चैनल अभिषेक सर मैथ्स। लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेरोन्स फार्मूला मैंने हेडिंग डाला है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये बेसिक चीज़ें आपको पता होगी। देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू करेस्पॉन्डिंग साइड्स। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, 3/√3/4 साइड का स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रापेजियम क्या होता है, ये होता है। तो आपको शायद पता होगा, नहीं पता होगा देखो मैं एक बार एक्सप्लेन और कर देता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको मालूम, देखो एक ऐसा होता है ट्रायंगल, उसके अंदर हाफ इंटू बेस, तो ये देखो ये बेस है, हाफ मतलब फार्मूला क्या होगा, हाफ इंटू, अगर ये ए है और ये होता है हाइट, तो हाफ इंटू ए इंटू बी, ये क्या होता है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए। ठीक है, ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं, जो फार्मूला है ना, ऐसे वैल्यू को निकालते हैं। ये इसको हाइट मानते हैं और ये क्या है आपका बेस है। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए देखो, कोई एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या है, तीनों साइड सेम, मतलब ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी है, मतलब तीनों साइड क्या है, सेम है। हमने ए माना तो तीनों ए होगा। तो √3/4 कोई भी एक साइड ले लो, चाहिए इसका स्क्वायर कर दो और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। और ट्रापेजियम, देखो ट्रापेजियम क्या होता है, ऐसा होता है, ऐसे कोई शेप होता है, उसको बोलते हैं हम ट्रापेजियम। तो ट्रापेजियम में देखो हाफ इंटू, अगर मान लो देखो मैं इसको मानता हूँ ए, ये बी और एक ये हाइट है जिसको हम बोल देते हैं एच। तो ये देखो फार्मूला जो कैसे बनेगा ना, हाफ इंटू क्या बोला है, सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड। देखो ये ए और बी क्या है, पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल नहीं है ना, ये वाला एक दूसरे के पैरेलल है। तो ए इंटू बी इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, डिस्टेंस बिटवीन कितना है दोनों में, पैरेलल में एच। ठीक है, दिया ही है डिस्टेंस बिटवीन दोनों में कितना है, एच का डिफरेंस है, इसलिए हमने किया हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू एच। ओके, क्लियर है। ठीक है, ये पूरी कहानी है, आपको आना चाहिए। चलिए, तो अब करूँ मैं, इतना आप लोग लिख लेंगे, पॉज करके लिख लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, लिखिए। ओके, लिख लीजिए। ठीक है, अब देखो जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो क्या है, उसका फॉर्मूला कैसे होता है, क्या निकलता है, सब कुछ को हम एक बार थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है ना, किसी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसका इंट्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले अब हम पढ़ने वाले हैं हेरोन्स फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, कोई भी टाइप का ट्रायंगल हो, चाहे वो 90 डिग्री का ट्रायंगल हो, चाहे कोई भी डिग्री का ट्रायंगल हो, सब में हेरोन्स फार्मूला वैलिड है। तो फार्मूला इसका होता है S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी का अंडर रूट। ठीक है, ये होता है फार्मूला। ठीक है, अब पूछोगे सर अब ये S वगैरह क्या है, तो देखो क्या होता है, जो S होता है वो क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। देखो S क्या है, सेमी पेरीमीटर, और उसका फॉर्मूला होता है a + b + c/2। a + b + c क्या है, आप ले लो a को, a इज़ द फर्स्ट साइड। ठीक है, देखो कोई ट्रायंगल है ना, ये ऐसे कोई ट्रायंगल है, मान लो ये a है, b है, ये c। ठीक है, तो एक फर्स्ट साइड, b क्या है, सेकंड साइड, और c क्या है, थर्ड साइड। ठीक है, इसे नीचे लिखा है इसलिए ऐसे, चलो खैर लिख लेता हूँ मैं पूरा। ठीक है, ABC क्या है, इस ट्रायंगल की कोई भी 3 साइड। ठीक है, आप इसको ए मानो, इसको बी मानो, इसको सी मानो तब भी चलेगा, इसको ए, इसको बी, इसको सी मानो तब भी चलेगा, और जैसा लिखा है वैसे लिखोगे तब भी चलेगा। आप किसी को ए मान सकते हो, किसी को बी और किसी को सी। तो ये है। अब देखो, ठीक है, पता चल गया। अच्छा, अगर मैं पूछूं आपको पेरीमीटर क्या होता है, तो पता होगा आई थिंक सभी को पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर क्या होता है, a + b + c। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले को आप ध्यान रखेंगे। और पेरीमीटर ABC ही नहीं होता, देखो पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। भाई देखो ये कितने साइड है, 1 2 3 साइड है, तीनों का सम कर दो। अगर 4 साइड होता तो 1 2 3 4 साइड का सम कर देते। तो पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, मैं यहाँ डेफिनेशन भी लिख देता हूँ, सम ऑफ ऑल साइड्स क्या होता है, पेरीमीटर। ओके, सम ऑफ ऑल साइड्स दैट इज अवर पेरीमीटर एंड द वैल्यू इज a + b + c। ओके, इतनी बातें आगे क्लियर हुई, और हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और आइडिया लगेगा कैसे निकालते हैं सब कुछ। फिर
फिलहाल आप ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ लिखें, ये 1 2 3 और वो, ठीक है, साथ में डायग्राम बना लेना, इतना लिखो फिर आगे बढ़े। चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चंस, ये मिटा देता हूँ मैं, आपको हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1। सबको हेडिंग डाल लेंगे एक्सरसाइज 12.1। देखिए एक्सरसाइज 12.1, तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ, आप बुक में देखेंगे आपको क्लियर होगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, एक बोर्ड बना है एसएमसी वालों ने, या आप बोल सकते हो आप कोई एक म्यूनसिपैलिटी कॉर्पोरेशन या ट्रैफिक वालों ने एक बोर्ड लगाया यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा है स्कूल अहेड। कोई स्कूल के पास बोर्ड लगाया है और यहाँ पे लिखा है स्कूल अहेड, मतलब स्कूल आगे है, ऐसा लिखा है। और उसका साइड कितना है, ए है, ठीक है। इसको मान लेते ये ट्रायंगल जो हमारा XYZ है और उसका साइड कितना है, ए है, ठीक। अच्छा अब क्या है, कब ये बोल रहा है कि आप बताओ कि इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा बाय द हेल्प ऑफ हीरोन्स फार्मूला। देखो एक बात समझो, अगर यहाँ तीनों में ए है ना, मतलब क्या है, ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और आपको एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला पता है, √3/4 साइड का स्क्वायर, अभी मैंने लिखवाया था। लेकिन हम उसका यूज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल दिया है कि आपको हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करके सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आप उससे करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको हीरोन्स ही लगाना होगा, हीरोन्स फार्मूले से ही काम होगा। तो चलो हीरोन्स फार्मूला करते हैं। तो हीरोन्स फार्मूला स्टार्ट करने से पहले समझते हैं ABC की वैल्यू। देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं ना हम, A इक्वल्स टू भी A है, B इक्वल्स टू A है और C इक्वल्स टू A है, ठीक है। तीनों साइड की वैल्यू क्या है, सेम है ना, तो A, ठीक है। हमने इसको A माना, इसको B और इसको C, तो देखो तीनों की वैल्यू क्या क्या है, A। अब क्या निकालते हैं हम, S निकालते हैं। S का फॉर्मूला क्या होता है, A + B + C/2। तो यहाँ पे देखो A की वैल्यू क्या है, A, B की वैल्यू क्या है, A, C की वैल्यू क्या है, A/2, यानी कितना 3A/2, ठीक है। क्लियर है? अच्छा फॉर्मूला याद है कि नहीं आपको? मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ ना एक बार, ताकि ध्यान रहेगा। तो ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है S है -A -B -C का अंडर रूट। तो देखो हमारा सबसे पहला काम था, हमें S चाहिए था, हमने S फाइंड आउट कर लिया, 3A/2 है। अब क्या निकालते हैं, S - A निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो अब क्या चाहिए हमें, S - A निकालेंगे। देखो S की वैल्यू क्या है, 3A/2 - A की वैल्यू क्या है, A, ठीक है। दोनों का एलसीएम लिए 2 आया, यहाँ से हुआ 3A - 2A एंड द आंसर विल बी A/2, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिए थोड़ा सा। फिर आता है S - B। S - B कितना होगा, 3A/2 - A/1 एंड आंसर विल बी A - 2A/2 एंड विल बी A/2, ओके। फिर S - C, ठीक है। क्या कर रहे हैं भाई, S में से माइनस कर दे रहे हैं ना, 3A/2 - A/1 इक्वल्स टू 3A - 2A/2 इक्वल्स टू कितना आया, A/2। आई होप क्लियर हुआ होगा भाई। देखो S निकाला हमने, बाद में S में से A माइनस करो, S में से B माइनस करो, S में से C माइनस, और तब सब में क्या है, A ही था, इसलिए सबकी वैल्यू देखो सेम आ गई। लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं, सेम आए चाहे अलग आए कोई बात नहीं, जो है वो रखो। चलो अब यहाँ पर रखते हैं, S की वैल्यू कितनी है, 3A/2, साथ में कितना है, A/2 और A/2 का रूट। अच्छा आपको एक बात पता है कि नहीं, एक देखो एक ट्रिक होता है, एक तरीका होता है। जैसे मान लो कोई नंबर में लिखा 2 × 2 यहाँ, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इस 2 की जगह आप बाहर, जब इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, 2 का स्क्वायर, इससे ये कट गया, क्या बचा, 2 बचा। मतलब ये आज से पकड़ लीजिए, आप समझ लीजिए कि कोई भी 2 बार, अगर एक नंबर 2 बार लिखा है ना, और अगर रूट में है वो, तो रूट से हम बाहर ले जा सकते हैं उसको 1 में चेंज करके, ठीक है। जैसे भाई देखो यहाँ 2 बार 2 लिखा था, इसको हम बाहर लेके आ गए, 2 हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 2 बार से होता था, लेकिन ये सिर्फ स्क्वायर रूट की बात कर रहा हूँ मैं, क्यूब रूट की नहीं। जब क्यूब रूट कब होगा, जब 3 बार लिखा होगा। तो लेकिन अभी क्या है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट है, ये क्या है, ये स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट में क्या सिस्टम है, जब 2 बार कोई नंबर लिखा होता है तो उसको हम जब बाहर करते हैं तो वो 1 बार हो जाता है। तब देखो यहाँ से इन दोनों को हम बाहर ले लेते हैं भाई, 2 बार देखो A/2 दिख रहा है आपको, ठीक है। तो 2 बार A/2 दिख रहा है, तो अब इन दोनों को बाहर ले लोगे तो यहाँ से बच जाएगा A/2, लेकिन रूट में क्या बचेगा, 3। देखो ये दोनों जा चुका है ना, ये दोनों हट चुका है। अब क्या बचा, A/2 × 3A/2, तो 3 × A 3A²/4, ठीक है। इतना हुआ, ये बात क्लियर हुई। अच्छा इसको और सॉल्व करेंगे तो A/2, देखो अब यहाँ पे A² है, स्क्वायर से हट जाएगा तो ये भी आ जाएगा, A/4 का आधा, 4 का क्या होता है, स्क्वायर रूट 2 होता है। ये दोनों बाहर आ गए, यहाँ पे आया √3, आंसर कितना आया फाइनली, √3A²/4। ये आपका आंसर आ गया किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू आपको फाइंड आउट होगी, जो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा था।
ठीक है। तो अब देखो ये क्या है, फर्स्ट का फर्स्ट पोर्शन है। अभी इसमें सेकंड भी बोला है आपसे, सेकंड में क्या बोला है, ये क्लियर हुआ ना बच्चों, ठीक है, मज़ा आया ना, क्लियर समझ में आया, ओके। अब सेकंड में क्या बोल रहा है कि अगर इस पूरे ट्रायंगल का मैं आपको बता दूं कि इसका पेरीमीटर है 180, बता दिया भाई मैंने, अब बोल देता हूँ कि इसका पूरे का पेरीमीटर है 180, अब बताओ एरिया कितना होगा। पहला क्वेश्चन तो ये बोला था एरिया निकालो, हमने निकाल दिया, क्लियर है। अब दूसरा क्या बोला, अगर मैं अब आपसे बोलता हूँ कि पूरे ट्रायंगल का एरिया 180 है, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आप बताइए कितना होगा टोटल एरिया, ठीक है। पूरे का पेरीमीटर कितना है, 180 है, तो आप बताओ इसका कितना होगा, एरिया कितना होगा। चलो देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। ये आप लिख लेंगे पॉज करके, लिख लेंगे, मिटाऊं, ओके। ABC की वैल्यू याद रखेंगे, ठीक है। ABC तीनों की वैल्यू क्या क्या है, ए है, ठीक है। अब देखो इसका सेकंड वाला पोर्शन, अब क्या बोल रहा है वो पेरीमीटर, पेरीमीटर की वैल्यू, पेरीमीटर बोल रहा है, पेरीमीटर की वैल्यू है कितना, 180 सेंटीमीटर, यही बोल रहा है ना, बुक देख लेंगे एक बार। पेरीमीटर की वैल्यू दिया है 180 सेंटीमीटर। अब देखो पेरीमीटर का मतलब मैंने आपको बताया था अभी, A + B + C होता है, क्या होता है, A + B + C, और इसकी वैल्यू है कितनी, 180। A की वैल्यू तो A थी, B की वैल्यू भी A थी, और C की वैल्यू भी A थी, तो यहाँ हुआ 180, यहाँ से हुआ 3A = 180, A will be 180/3 and the A will be 60। A की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई, ठीक है। तो अगर पेरीमीटर पूरे का दिया था कितना, 180, तो एक साइड की वैल्यू कितनी निकल गई, आ गई 60 निकल गई। अच्छा क्यों निकाला ऐसा, क्योंकि हमें क्या निकालना है, एरिया, क्या क्या निकालना है, पूरे का एरिया, और हमने फाइंड आउट किया। अभी देखो एरिया का फॉर्मूला ये है, लेकिन यहाँ पे A की वैल्यू पता नहीं थी, इसलिए हमने क्या किया, A फाइंड आउट कर लिया। अब कुछ नहीं करना है, लिख देना है पुट द वैल्यू ऑफ A इन √3/4 A², ठीक है। इसमें हम रख दे रहे हैं, तो देखो कितना हो रहा है, √3/4 × 60 × 60, 230 जा 230 जा, कितना हुआ, 900 √3, एंड दैट इज़ द टोटल एरिया इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, एंड दैट इज़ द टोटल एरिया इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल के टर्म में ये वैल्यू आती है एरिया की, और वैल्यू के टर्म में ये आता है एरिया। क्लियर है, क्लियर हुआ ना ये बात। अच्छा ये बात ध्यान रखना ना, अभी ये कंसेप्ट बहुत काम आने वाला है, ये बहुत ईजी पड़ेगा आपके लिए, ठीक है, समझ में आया। देखो टफ नहीं है ना, बस समझना है आपको, समझ लोगे तो आ जाएगा, आसान है, ठीक है। चलिए करिए फटाफट। चलिए लिख लिया, ओके। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और थोड़ा सा है तो नहीं टफ, लेकिन आपको लग सकता है, इसलिए पहले से ही कुर्सी की पेटी बांध लेंगे। कुर्सी की पेटी मतलब तैयार हो जाएंगे ना। अब बोलोगे सर कहाँ से लाए हम कुर्सी उर्सी, नहीं को नहीं हमारे पास ना। अच्छा कोई नहीं, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, देखो एक ऐसा हाईवे है, एक ओवर ब्रिज है, हाईवे तो नहीं बोल सकते, एक ओवर ब्रिज है, और ओवर ब्रिज के साइड साइड में ऐसे एक दीवार है नीचे की साइड, और यहाँ से भी एक रास्ता ऐसे पास हो रहा है, ठीक है। ऐसे गाड़ियाँ यहाँ से भी ऐसे पास हो रही हैं, और यहाँ पे भी ऐसे गाड़ियाँ चल रही हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि ये एक दीवार है यहाँ पे, और इस दीवार पे एडवर्टाइजमेंट के लिए खरीदा, रेंट पे लिया जाता है। ये जो दीवार है ना, ये दीवार एडवर्टाइजमेंट के लिए, देखो ये है हमारा वो वॉल, ये वॉल एडवर्टाइजमेंट के लिए रेंट पे लिया जाता है, और इसका जो रेंट है 1 साल के लिए 1 मीटर, मतलब 1 साल लेना है आपको, लीजिए। और साथ में अगर 1 मीटर स्क्वायर आप लेते हो तो 5000 रुपया है 1 मीटर स्क्वायर का, मतलब समझ रहे हो, मतलब इसका एक हिस्सा, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर का एरिया जितना है उसका वैल्यू कितना है, 5000 रुपये है 1 साल के लिए। तो आपको बताना है कि अगर कोई आदमी इस ज़मीन को, मतलब इस एरिया को कवर कर लेता है 3 महीने के लिए, तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। कि 3 महीने के लिए लेता है तो कितना पैसा देना पड़ेगा, ये फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे डायमेंशंस दे रखा है, क्या दे रखा है, डायमेंशंस 120, 22
और 122। ठीक है, देखो हमें सिर्फ ट्रायंगल से काम है तो काम करते हैं हम। ये सब वो जो डायग्राम बना है, जगह हमारे पास इतनी ज़्यादा है नहीं, तो हम सबको मिटा के डायग्राम बस अपना ट्रायंगल बना लेते हैं जिसको जो कि हमें ज़रूरत है। ठीक है, बाकी चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं बनाएंगे। ओके, देखो यहाँ पे क्या बोला किताब में, देख बोल दिया है, ये है आपका 122, 120 और 20। इसको ABC ले लो, कैपिटल ABC ले लिया हमने ना। ठीक है, सब किस में है, 122, 20 और 22 मीटर, नॉट 20। ओके, देखो क्वेश्चन हमने लिख लिया है। ठीक है, अब देखो करते हैं क्वेश्चन को ना, थोड़ा ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, सबसे पहले क्या काम होता है, हमें एरिया निकालना है इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। सब देखो, क्योंकि क्या बोला है उसने कि 1 मीटर स्क्वायर का इतना दाम है, लेकिन हमें पूरा चाहिए ना, पूरा रेंट पे ले रहा है वो, 1 मीटर स्क्वायर नहीं ले रहा है, पूरा ले रहा है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पूरे का कॉस्ट निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसका एरिया निकालते हैं। देखो एरिया कैसे निकालेंगे, ए की वैल्यू है कोई भी ले लो आप, मैंने 120 ले लिया। बी की वैल्यू है आप ले लो 22 और सी की वैल्यू ले लो 120। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हो ना, इसको 1A ले सकते हो, इसको B, इसको C, या इसको A, इसको B, इसको C, कुछ भी ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, आप क्या निकालेंगे, एस का फॉर्मूला होता है A + B + C/2, क्योंकि फॉर्मूला पता है ना हमें, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, S - A, S - B, S - C का रूट। क्योंकि कितना हुआ 122, 22, 120/2, सॉल्व करेंगे 0, 2, 2, कितना हुआ 4, 2, 2, 4 और 2 6 और 1, 1, 2। तो यहाँ से ये सॉल्व और होगा, यहाँ से फाइनली निकल जाएगा, कितना निकलेगा देखो 264/2, यहाँ होगा 132, कितना आ रहा है 132 मीटर। सब देखो सब मीटर में ना। ठीक है, डायग्राम को साइड में रखना है, डायग्राम को साथ हमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है। ठीक है, तो इतना आया 132 मीटर, क्लियर है। ओके, एस निकल गया। अब क्या काम है हमारा, S - A निकालना। तो S - A कैसे निकालेंगे, देखो S की वैल्यू आई 132, A की वैल्यू है 122, तो आंसर कितना आ गया 10 मीटर। ठीक है भाई, 32 में 22 में 32 गया, कितना हो, माइनस करना तो आता ही होगा। 132 माइनस B की वैल्यू क्या है 22, करना कितना आया 110 मीटर। देखो 2 में 2 गया 0, 3 में 2 गया 1 और 1 ऐसे ही आ गया। ठीक है, ओके, तो S - C करेंगे तो 132 माइनस का 120, तो आंसर विल बी 12 मीटर। ये तीनों चीज़ क्लियर है ना, भाई माइनस किया हमने, क्यों किया, हमारा फॉर्मूला होता है S - A, S - B, S - C का रूट। ठीक है, ये हमने कर लिया। ठीक है, इतना लिखो आप। ओके, ठीक है, क्लियर हुआ इतनी बातें। चलो फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला हमें पता है, हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है S - A, S - B एंड S - C का अंडर रूट, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब याद हो जाना चाहिए ना आपको, S - A, S - B, S - C का रूट। ओके, नाउ पुट द वैल्यू, रखेंगे 132 इंटू S - A की वैल्यू 10, 110 एंड 12 का रूट। अब देखो आपके पास दो तरीका है इसको सॉल्व करने का। क्या है तरीका, इसका मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई करो, सब निकालो, उसके बाद रूट निकालो, आंसर ला लो। ये एक मेथड है जो कि बहुत सभी बच्चे लगभग करेंगे, लेकिन मैं आपको एक अलग सा तरीका बताता हूँ। क्या बताता हूँ, एक अच्छा सा ट्रिक। देखो इसको क्या करो, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करो। कैसे करेंगे हम छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक, एक कंसेप्ट जानते हो LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना। ठीक है, तो इसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। देखो क्या करेंगे, LCM निकाल लेते हैं। सभी जितने भी यहाँ नंबर दिए होते हैं ना, सबका LCM निकाल लो। 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 33 जा, 3 11 जा और 11 1 जा। तो इसका फैक्टर क्या आया, इतना आया ना। तो इस 132 की जगह हम क्या लिख लेते हैं, 2 × 2 × 3 × 11। आप देखो ऐसे करोगे बहुत ही ईजी पड़ेगा। 5 का 10 का मुझे पता है, हमें फैक्टर क्या होता है, 2 का लिखोगे 2 5 10, यही हो सकता है, इसके अलावा कुछ होगा क्या, नहीं होगा। हमेशा छोटे नंबर लेना है। ठीक है, अभी 110 कर लेते हैं। देखो 110 कर लेते हैं, 2 5 10, 2 5 10, यही होगा 2 5 10, 2 यहाँ से फिर 5 11 जा और 11 1 जा। ठीक है, ये आया। तो 2 × 5 × 11, सब दिख रहा है क्या, कैमरे में नहीं दिख रहा है, छोटा हो रहा है, दिख रहा होगा ना ये सब। ठीक है, अब साथ में और क्या है, ये 12 है। 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 2 जा 4, 3 जा 12। ठीक है, ये पूरी बातें हो गई, हमने इस पूरे नंबर को ब्रेक कर लिया। ठीक है, पूरे नंबर्स को हमने क्या किया, ब्रेक कर लिया।
ओके, अब देखो, अब मैंने क्या अभी बताया था आपको, जो भी जहाँ भी 2 बार नंबर लिखा है ना उसको एक बाहर कर लो, जो भी 2 बार नंबर लिखा है उसको रूट से बाहर कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 2 बार 2 है तो इसको हम बाहर लिख लेते हैं। यहाँ पे देखो, फिर ये भी 2 बार 2 है तो इसको भी बाहर लिख लेते हैं। यहाँ पे देखो ये 2 और ये 2 मिलके 2 बार बन रहे हैं तो ये भी बाहर लिख लेते हैं। अब देखो क्या है, ये 5 2 बार है, इन दोनों को हम बाहर लिख लेते हैं, एक बार लिख लेंगे, ठीक है। ऐसे करना है। ये 11 देखो, ये 11 है, 2 बार लिखा है, इसको हम एक बार बाहर लिख लेते हैं। फिर ये 3 एक बार है और ये 3 एक बार है, इनको भी हम बाहर लिख लेते हैं। और ये हमारा अब रूट हट चुका है, ठीक है। अब क्या है, रूट हट चुका है, ठीक है, क्योंकि तो हमने 2 बार को एक बार लिख लिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आंसर आएगा वो आपका इसका पूरे का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो, 2 2 4 2 8 3 24, ठीक है। 2 2 4 2 8 5 40 43 120 और 120 इंटू 11 कर लो तो 1 0 0 2 1 0 2 1 0 2 3 और 2 कितना आया 1320 मीटर का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि मीटर स्क्वायर एरिया है, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया हम निकाल देना। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो हमारा ट्रायंगल का एरिया है, इस वाले ट्रायंगल का एरिया कितना है, 1000 मतलब 1320 या 1320 मीटर स्क्वायर। अब अगर 1 मीटर स्क्वायर का दाम है 5000 रुपया, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर का अगर दाम है 5000 रुपये, इतने मीटर स्क्वायर का कितना होगा भाई, 5000 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, क्लियर है ना। तो आप लिखोगे इफ़ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अच्छा एक बात और ध्यान रखें, कितने महीने के लिए, 12 महीनों के लिए ना। ये जो रेट है ना 5000 वो कितने मंथ्स के लिए, 12 मंथ्स के लिए है। तो इफ़ 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर का जो दाम है कितना है 5000 रुपीज़, तो 1320 मीटर स्क्वायर का दाम कितना होगा 5000 इंटू 1320, ठीक है। तो देखो कितना निकल जाएगा, क्या मल्टीप्लाई करें, नहीं तो अभी ऐसे रहने दो, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम ऐसे छोड़ देते हैं। चलिए फिलहाल इतना तक यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, पॉज करके डायग्राम बनाएंगे, इतना लिखेंगे, लिखो, फिर मैं इसको करता हूँ, ठीक है। लिखो जल्दी से, फिर टफ नहीं लगना चाहिए ना, आसान है, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। आप समझो जैसे छोटी क्लासेस में कर रहे थे भाई, एक सेब का दाम इतना 10 रुपया है तो 50 सेब का दाम कितना होगा, तो 50 इंटू 10 करते थे। ऐसे ही ये 1 मीटर स्क्वायर का दाम अगर 5000 रुपये है तो इतने मीटर स्क्वायर का दाम कितना होगा, फिर 5000 इंटू दैट्स ऑल, ठीक है। ठीक है, करिए जल्दी से, पॉज करके लिख लेंगे, मैं रब करता हूँ। ओके देखो, चलिए देखिए अब क्या है कि हमें निकल गया कि हमें पता है कि 1320 मीटर स्क्वायर का दाम इतना है, किसके लिए, 1 साल के लिए ना, ये बात ध्यान रखना है। यहाँ मैंने 1 साल मेंशन नहीं किया है, आप 1 ईयर के लिए मेंशन कर सकते हो। अब वो जो लैंडलॉर्ड है जो ज़मीन लेना चाहता है, जो मतलब रेंटर है जो लेना चाहता है, वो कितने महीने के लिए लेना चाहिए, सिर्फ 3 महीने के लिए। तो अगर साल भर का इतना है तो 3 महीने का कैसे निकालोगे, तो पहले 1 महीने का निकालना पड़ेगा, ठीक है भाई। देखो टोटल कॉस्ट ये है 1 साल का, लेकिन अगर आपको 1 महीने का चाहिए तो क्या करोगे, डिवाइड बाई 12 करोगे, उससे क्या निकल जाएगा 1 महीने का, और मल्टीप्लाई 3 करोगे तो उससे क्या होगा, पूरा निकल जाएगा। देखो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, तो यहाँ लिखेंगे द अमाउंट विच इज पेड बाई रेंटर, ठीक है। जो रेंटर है, जो रेंट ले रहा है, रेंट पे ले रहा है, उसको कितना अमाउंट देना होगा। तो देखो आपको क्या होगा, 1300 से 20 मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा 5000 इंटू 1320, ये तो रुपीज़ हो गया जिसको साल भर के लिए देना है, लेकिन साल भर तो मैं ले नहीं रहा, वो कितने लेना है, ऐसा लिख लो, नहीं तो द अमाउंट विच इज़ गिव बाई रेंटर फॉर 3 मंथ ना, सिर्फ 3 मंथ की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो 1 साल के लिए देना था, लेकिन 3 महीने के लिए कितना होगा, तो सबसे पहले तो हम डिवाइड बाई 12 कर रहे हैं। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इससे क्या होगा, हमें 1 महीने का निकल जाएगा। देखो ये पूरा साल का है, लेकिन 12 से डिवाइड किए तो हमें 1 महीने का निकल गया, और साथ में अगर हम 3 साल मल्टीप्लाई कर दें तो ये पूरा क्या है 1 महीने का है, और साथ में 3, तो क्या हुआ 3 महीने का निकल गया। क्लियर है ना, क्लियर है, ओके। एक बार और देख लेंगे। देखो ये 1 मीटर स्क्वायर का दाम है 5000 रुपया, किसके लिए, 1 साल के लिए। फिर हमने बोला कि भाई ये हमारा 1 मीटर स्क्वायर नहीं है, ये तो पूरा कितना है 1320 मीटर स्क्वायर है, तो 1320 से मल्टीप्लाई कर दिए 5000 से, तो यहाँ से पता चल गया हमें कि ये अमाउंट है ना, ये पूरे साल का अमाउंट निकल गया है।
इतना पैसा अगर वो साल भर के लेता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर जो भी आंसर आएगा वो आपका है, उतना उसको देना पड़ेगा। लेकिन वो क्या है ले रहा है, वो 3 महीने के लिए ले रहा है, इसलिए हमें क्या होगा सबसे पहले निकालना होगा 1 महीने का। इसलिए हमने 1 महीने का निकाला कैसे, 5,000 × 1320 डिवाइडेड 12 करके और साथ में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। ओके ठीक है, ओके। तो ये 3 4 12 कट गया, यहाँ से कट कर दो तो ये 2 कर दो, ये 4 से कट करो, देखो 4 3 12, 4 3 12 आ गया। ठीक है, 4 3 12, 4 3 12 आ गया। तो अब देखो कितना आ रहा है, 5,330 का मल्टीप्लाई करो। ये 2 को 0 को छोड़ दो, अभी बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 0 5 से 15, 0 0 5 से 15, 0 0 5 6 1, कितना आया 156 165, 2 बार 0 2 बार और 0, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, तो उसको कितना देना होगा, 16,50,000 रुपये ही हैव टू पेड। ठीक है, जो रेंटर है उसको 3 महीने के लिए अगर लेना होगा, ठीक है, 3 महीने के लिए अगर उसको रेंट पे लेना होगा तो कितना 16,50,000 रुपीज़ पे करना होगा उस जगह को खरीद, मतलब उस जगह को रेंट पे लेने के लिए। क्लियर है, आया समझ में? ठीक है, अगर आया नहीं समझ में तो एक बार थोड़ा सा धीरे स्टेप पीछे करेंगे, अच्छे से समझेंगे ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है। ठीक है, तो करो अच्छे से समझ के। चलिए रब करें, ओके, लिख लेंगे आप लोग पॉज करके। चलिए देखिए थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। देखो, देयर इज ए वन पार्क, ओके, 6 and 11 and 15। ओके, देखो मैं लिख लेता हूँ एक बार, फिर आपको मैं समझाता हूँ क्या बोल रहा है क्वेश्चन। ठीक है, देखो एक पार्क है, पार्क के बाहर एक बोर्ड लगा है और बोर्ड में लिखा है कि कीप द एरिया क्लीन। क्या लिखा है, कीप द एरिया क्लीन, ऐसा लिखा है या कुछ भी लिखा हो। और इसको हमें क्या करना है, पेंट करना है। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, पेंट करना है। तो आपको बताना है कि कितना पेंट लगेगा, मतलब कितना एरिया में पेंट करना होगा। क्लियर है, छोटा सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है। देखो क्या है कि जगह जैसे मार्कर है, मानो ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल को मैं बोलूँगी कि भाई इसका ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और मतलब ये डायमेंशंस दे रखे हैं, बताओ इसका एरिया कैसे निकलेगा। तो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला आपको पता है ना अभी, वीरोन्स फॉर्मूले से। सबसे पहले क्या करेंगे हम, ए की वैल्यू लिखेंगे। ए मान लो हमने 15 ले लिया, बी ले लो 11 और सी ले लो आपने 6 ले लिया। ठीक है, फिर एस निकालते हैं तो एस का फॉर्मूला होता है a + b + c/2। कितना हुआ, 15 + 11 + 6/2, कितना हुआ देखो 6 1 7 और 5 5 1 6 6 12, कैरी 1 1 1 2 1 1 3, कितना आया 16 मीटर। एस की वैल्यू कितनी आ गई, 16 मीटर। ठीक है, लिखें फटाफट। ओके, तो एस की वैल्यू कितनी आ गई 16। अब क्या निकालेंगे, एस - ए। पता है ना एस कैसे है, क्या है 16, ए क्या है 15, कितना आया 1 मीटर। देखो इजी है ना ये सब, ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है। 16 - 11 कितना आया 4 मीटर, सॉरी 5 मीटर। एस - सी 16 - 6 कितना आया 10 मीटर। ठीक है, तो फॉर्मूला पता है हमें, फॉर्मूला क्या है हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एस - ए, एस - बी और एस - सी। ठीक है, एस की वैल्यू कितनी है 16, साथ में एस - ए की वैल्यू 1, फिर 5 और फिर 10, यही है ना पूरा। ठीक है, दिख रहा है आपको सब, ये नंबर हो गया। अब मैंने आपको बताया क्या करो, देखो ये तो खैर छोटे छोटे इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप, बाकी फैक्टर निकालना सीखो। देखो फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं, 16 को, इसको 16 को ब्रेक करो, डी एलसीएम लो तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, यही होगा ना 4। आप एलसीएम लेके देखो ना, 1 तो ऐसे रहने दो। ठीक है, 1 का कोई मतलब नहीं है, 1 लिखो चाहे ना लिखो कोई बात नहीं। 5 है, 5 को कैसे लिख सकते हो, 5 1 जा 5, यही ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और 10 को क्या लिख सकते हो, 2 5 जा 10, इसके अलावा भी कुछ नहीं लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो क्या होगा, सॉल्व करो। तो 2 2 जा 4 2 जा 8, देखो ये 2 बार है तो 2 बार को एक बार लिखो, इधर 2 बार है तो 2 बार को एक बार लिखो। ये देखो ये वाला 5, ये वाला 5 2 बार है, इसको भी एक बार लिखो। ये 2 बार 1 है, इसको भी एक बार लिखो।
क्या ये 2 2 बार है? देखो इसके पास कोई पार्टनर नहीं है, पार्टनर नहीं है तो मतलब क्या होगा, ये रूट में ही रहेगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, देखो ये बहुत ईजी तरीका है, इसे हमें ईजिली पता चल गया। आप डिवाइड कर मल्टीप्लाई करते हैं ना कि इसको पूरा, बाद में एक बड़ा सा एलसीएम निकालते तो आपको दिक्कत आती, ठीक है। तब भी वहाँ भी हम वही करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा ईजी है, ठीक है। देखो अब इसके साथ क्या है, कोई पार्टनर नहीं मिला तो ये क्या है, रूट में रहेगा। अब देखो सॉल्व कर लो, 2 2 या 4 5 या 20 √2 एंड दैट इज़ द एरिया। यही क्या है, एरिया है। इतना एरिया वो क्या है, इस जो ट्रायंगल है उसका एरिया कितना है, 20 √2 साथ में मीटर स्क्वायर, ठीक है। यूनिट जरूर लिखे हैं ना, नहीं तो गलती हो सकती है, मतलब मार्क्स कम मिल सकते हैं आपको। तो ट्रायंगल का एरिया कितना निकला, 20 √2 मीटर स्क्वायर। मतलब जो पेंटर है उसको कितना एरिया पेंट करना होगा, 20 √2 मीटर स्क्वायर जितना, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हो 10 द पेंटर नीड टू पेंट 20 √2 मीटर स्क्वायर। लिख पाओगे? ओके, लिख लो। ओके बच्चों, तो ये पूरा हमारा आज का क्वेश्चन था। आज हम इतना ही क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करेंगे, नहीं तो आपको भी देखने में दिक्कत होती है। तो आज का इतना ही रहा लेक्चर। आगे हम और भी बढ़ेंगे, और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर जो कि हम करेंगे। लेकिन घबराना नहीं है, बेसिक्स जो आज थे उसको आप जरूर समझिए ना, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 2 का, और एक अच्छी बात जरूर देखना ताकि आपको समझ में आए, ओके। और चैनल वीडियो लाइक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, ठीक है। शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ही साथ आप सब्सक्राइब भी करें और लाइक बटन जरूर दबाएं, लाइक के साथ कमेंट भी जरूर करें, ठीक है। ये सब जो आप करेंगे ना, इससे क्या होगा, हमारे थोड़ा सा मोटिवेशन क्रिएट होता है और हम अच्छे से क्वेश्चन लाने की हमारी बहुत सारी इच्छा होती है, तमन्ना होती है। और अपने जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमसे पढ़ना चाहते हैं, हम उनको बहुत अच्छे से पढ़ा सकें, ठीक है। तो चलिए तब तक पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।